विनीत भारद्वाज, इन्होंने हमें अपना क्वेश्चन पहले भेजा था फ़ोन नंबर के साथ, और विनीत जी का क्वेश्चन लेते हैं, विनीत जी से बात भी करेंगे। विनीत जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं शिमला से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश। ओह, शिमला से। वहाँ तो अच्छी खासी ठंड हो गई होगी। हाँ जी, बहुत ज्यादा ठंड है मैम। हाँ जी, ओके ओके, काफी ख्याल ठंड है। रखिएगा अपना। क्या करते हैं आप विनीत? जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर हूँ मैम, शिमला में ही ओह हूँ। ओके, चलिए तो मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार हाँ जी, पढ़ हाँ देती जी। हूँ। 25,000 की सिप आप कर रहे हो, जी ठीक है? जिसमें आपके पास है जी एसबीआई का मैम। कॉन्ट्रा फंड 5,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, इसमें भी 5,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 5,000 रुपये यहाँ पर, बंधन के स्मॉल कैप में 5,000 और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000। और आपने कहा कि आप हर साल 500 रुपये से स्टेप अप करेंगे, ठीक कहा मैंने? हाँ जी मैम, वो जो जो मैं ऐप यूज करता हूँ इसके लिए, उसमें परसेंटेज वाली स्टेप अप नहीं आती, तो उसमें अमाउंट वाली स्टेप अप ही आती थी, तो मैंने 10% करके वो 500 कर दिया था। हाँ जी। तो हर स्कीम में 500 रुपीज़ बढ़ाएंगे, राइट? जी मैम। हाँ जी मैम। ओके, तो गोल क्या है विनीत जी? आप ये रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, कितना समय देंगे इस पोर्टफोलियो को, और कितना पुराना निवेश है? मैम ये निवेश ये वाले मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, 1-2 महीने ही हुए हैं, और मैं ओके, 20 इयर्स तो कम से कम रखना चाहता हूँ। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। तो आप हमारा शो देखते हैं? आपको हमारे शो से मदद मिलती है, हमारे एक्सपर्ट से मदद मिलती है आपको? जी मैम बिल्कुल, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो देखा है आपका, जितने भी यूट्यूब पे मार्केट ओके, अध्याय और मनी 9 पे सारे के सारे देखता हूँ मैं। हाँ जी, बहुत उसी अच्छे। से चलिए ही तो काफी मोटिवेट होके मैंने की है। हाँ जी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। बहुत अच्छा कि आपने शुरू कर दिया, फर्स्ट स्टेप लिया है आपने। कुछ पूछना चाहेंगे? पंकज मटपाल हमारे साथ हैं, वन ऑफ द वेरी हाँ जी वेल मैम। नोन आई कुड से फाइनेंशियल प्लानर्स और सीएफपी हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे पंकज सर से? जी मैम। डायरेक्टली तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल हाँ है जी तो। मैम। जी जी, मैम, तो मैं पूछिए पूछना पंकज चाहता जी, था आपको कि सुन रहे हैं। जो मैंने मोतीलाल ओसवाल। जी हेलो। पूछें। जी जी, मैं पूछना चाहता था कि मैंने मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड लिया है और एक मिड भी लिया है, तो इसमें क्या ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा? मुझे मिड कैप किसी और का ले लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा ये कि या मुझे मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस पंकज सर बताइए, डॉक्टर विनीत क्या करें? मोतीलाल के दो स्कीम्स हैं, अलग अलग कैटेगरी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा ओवरलैप तो होगा। एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप है, और मल्टी एसेट फंड, इनको शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए डॉक्टर विनीत जी, ऐसा है कि आपने कहा है कि 21 इयर्स हैं आपके पास रिटायरमेंट के लिए। आपकी अभी की एज और 60 इयर्स की बात करें तो 21 साल का समय बहुत बड़ा होता है। और उसको ध्यान रखते हुए पहली बात तो यह है कि अगर हम बात करें मल्टी एसेट में, क्योंकि इक्विटी, डेट और गोल्ड 3 मिनिमम एसेट क्लास होते हैं। कई बार सिल्वर और रीट्स भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से इक्विटी में आपका ऑलरेडी एलोकेशन है, तो मुझे लगता है, और बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, तो मल्टी एसेट की जगह पर यदि आप गोल्ड एंड सिल्वर को अलग से ऐड कर लें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, अनटिल आपको उतार चढ़ाव से बहुत कंफर्ट नहीं है, तब आपको इस तरह का फंड ऐड करना चाहिए। अदरवाइज आप इक्विटी में रहिए और साथ में गोल्ड और सिल्वर फंड को अलग से ऐड कर लें। आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और दूसरा लार्ज एंड मिड कैप फंड, दो फंड्स हैं। अब देखिए, यदि आप मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में है तो चाहे वो मोतीलाल ओसवाल का हो या किसी और एएमसी का हो, और लार्ज लार्ज एंड मिड कैप है तो काफी स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो करीब करीब एक जैसे हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा, यदि आप इन दो फंड्स को कंपेयर करते हैं तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती है। आप दोनों ही फंड्स में बने रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप शुरू कर चुके हैं। अब आप स्टॉप करेंगे, एक नई एसआईपी शुरू करेंगे, इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ नया शुरू करना होता तो मैं जरूर कहता कि अलग अलग एजेंसी की कर लीजिए, पर अभी किया है तो कुछ समय के लिए आप चलने दीजिए। आगे चलकर आपको लगेगा कि कुछ स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां से एग्जिट करना है, तब आप फिर ये भी सोच लेना कि एसआईपी भी नई स्कीम में कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आप इसमें बने रहिए। दूसरी बात यह है कि आपने शुरुआत में कहा जो कि 500 रुपए से हर साल बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से देखिए, ये आपके ये जो ऐप है उसकी
उसकी लिमिटेशन हो सकती है और ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं होगी। वजह क्या है? जब आप 5,000 के सामने 500 बढ़ाएँगे तो 10% बढ़ेगा और कुछ साल में जब बढ़ते-बढ़ते वो 5,000 रुपया 10,000 हो जाएगा और तब भी आप 500 बढ़ाएँगे तो मतलब सिर्फ 5% बढ़ा रहे होंगे आप। तो इसके लिए और आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी। तो आने वाले समय में भविष्य में जब इनकम ज़्यादा होगी तो आप सिर्फ 5% से ही स्टेप अप करेंगे, तो शायद वो सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो आप कैसे भी करें, चाहे मैन्युअली ऐड करें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी जो इनकम बढ़ेगी उसके उस लाइन में ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए 10% का स्टेप अप तो आप ध्यान में रखें। तो मैन्युअली कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस साल 5,000 कर रहे हैं तो अगले साल 5,500, उसके बाद में अगेन उसका 10% तो 500 नहीं बढ़ाना है, हमें ज़्यादा बढ़ाते रहना है। और एक बात और कहूँगा कि यदि आप जो कैलकुलेशन मैंने कहा कि 10% से करते हैं और 12% का सीएजीआर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम मानकर चलें, तो करीब 5.5 करोड़ के आसपास आप इकट्ठा कर पाएंगे 21 साल में। और जैसे से इनकम बढ़े और बढ़ाते रहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रकम आप जुटा पाए। ओके सुमित जी, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा जो है स्टेप अप को और ज़्यादा आपको सीरियसली लेना होगा और ज़्यादा बड़ी रकम करनी होगी। 20 से 21 साल तक आप निवेश करने वाले हैं। अगर आपको स्टेप अप और कंपाउंडिंग दोनों का जो है, दोनों की पावर चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। और 2 स्कीम्स मोतीलाल की बिल्कुल सही है। मल्टी कैप की जगह आप एक ETF FOF भी देख सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। अगला क्वेश्चन भी लेकर अब हम आएंगे। अगला क्वेश्चन यशपाल जी का, जो कि मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? जम्मू से बोल रहे हैं आप? जम्मू से बोल रहा हूँ, जम्मू से। बहुत स्वागत है सर, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके, और मैं देख रही थी कि आप 25,000 की सिप आप भी कर रहे हैं और 12 साल का नजरिया है। अभी मैंने 2750 2500 और लगाया उसमें गोल्ड ETF का, मोतीलाल ओसवाल का 27,500 हो गया। ओके तो 27,000 हो गया। ओके तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में जो निवेश करता वो वाला फंड। थोड़ी देर पहले आई थिंक पंकज सर एक हमारे व्यूअर को भी उसके बारे में बता रहे थे। चलिए ये तो अच्छा किया, एक एडिशन आपने बता दिया। तो हम जो लिख रहे हैं टोटल से 25,000, वो 25,000 नहीं 27,000 हो गई है। इस जो 25,000 की सिप है वो चल रही है बंधन के स्मॉल कैप में 5,000, HDFC के मिड कैप में 5,000, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में भी आपने 5,000 लिया। क्या बात है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। और चौथी स्कीम आ जाती है फ्लेक्सी कैप, बहुत अच्छे। और 5th स्कीम आ जाती है एक पैसिव फंड, ICICI प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50, क्या बात है। और 6th स्कीम जो आपने अभी बताई। कोई स्पेसिफिक सवाल जो पूछना चाहेंगे आप पंकज सर से तो पूछ लीजिए यशपाल जी। TPF भी है और सुकन्या समृद्धि योजना में जाता है 5,000। ओके, इन दोनों में मेरा 4 लाख का फंड इकट्ठा हो गया है, इसमें TPF में भी और सुकन्या समृद्धि में। और एक हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा 10 लाख का और लाइफ इंश्योरेंस है वो है 50 लाख का। बहुत अच्छे, क्या बढ़िया प्लानिंग है। बहुत अच्छा लगा यशपाल जी कि आपने जो है अपने लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है और डेट में आपने PPF और SSY को चुना है जहां पर निवेश है। आपने लिखा 12 साल तक इस निवेश को कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक कहा मैंने? जी मैम। ठीक है, तो ये जो पैसा जो मुझे समझ में आ रहा है यशपाल जी, ये आप बिटिया की पढ़ाई, बच्चों उनके भविष्य के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने लिए जो मेरा जो है ना मैम, जो PPF वो मेरे अपने लिए होगा और जो सुकन्या समृद्धि वो बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी के लिए। और जो मेरी जो चल रही है ये म्यूचुअल फंड, ये मैं अपने बेटे को मतलब दूंगा, उसका बेटे के लिए, उसको सरप्राइज गिफ्ट होगा उसके लिए। अगर 12 साल तक 13 साल तक मैं चलाऊंगा ना, उसके बाद बेटा चलाएगा उसको आगे। वाह, तो आप अपनी अगली जनरेशन के लिए भी आपने जो है वो बीज बो दिया है। बहुत अच्छे यशपाल जी, बहुत अच्छे। कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। पंकज सर से पूछते हैं उनको आपका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। और मुझे तो प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है और पोर्टफोलियो भी मुझे ये लग रहा है कि आपने अलग अलग जो है कैटेगरीज चुनी है। एक बार पंकज सर का व्यू ले लेते हैं, एक्सपर्ट तो पंकज सर ही हैं। पंकज सर, यशपाल जी के पोर्टफोलियो को देखकर कैसा लग रहा है आपको? कुछ चेंज करना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, जो स्कीम चुनी है म्यूचुअल फंड की बेहतरीन स्कीम्स हैं। आपका एलोकेशन भी बहुत अच्छा है, आपने क्रॉस द मार्केट कैप्स किया हुआ है
और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रेटेजी चुनी है, जो मैंने अभी शो में शुरुआत में कहा था एक व्यूअर को कि लार्ज कैप में करना है तो आप एक पैसिव फंड भी रखिए। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर पैसिव फंड भी चुना हुआ है, तो बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो है। और गोल्ड और सिल्वर मिसिंग था, वो भी आपने ऐड किया है। बट एक मेरा सुझाव जरूर रहेगा आपके प्रश्न के माध्यम से, आपके लिए भी और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं शो को उनके लिए भी, कि इस वक्त पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में निवेश बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और उसको देखकर निवेशक अब निवेश करना शुरू कर रहे हैं। पर ऐसा ना हो कि आप जब मार्केट काफी तेजी में हो गया है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर चला गया है, तब आप एंट्री कर रहे हैं, फिर जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आएगी तो फिर एग्जिट कर जाएंगे। तो अगर फोमो के हिसाब से आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो शायद ये सही साबित नहीं होगा। बट यदि आपको एक लर्निंग मिली है कि हमने एक एसेट क्लास छोड़ दिया था, उसकी वजह से हमें उतना फायदा नहीं मिल पाया जो मिल सकता था, और अब हम लॉन्ग टर्म तक उसमें बने रहेंगे, चाहे वहां पर उतार चढ़ाव भी रहे, तब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यदि आप सिल्वर एंड गोल्ड में इस वक्त एंट्री कर रहे हैं तो आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिए। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। एक बात और मैंने ऑब्जर्व की, जो आप कह रहे थे कि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम और साथ में पीपीएफ में भी निवेश कर रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो अच्छा है कि एलोकेशन जो है वो आपका इस तरह की फिक्स्ड इनकम वाली जो स्कीम से वहां पर रहना चाहिए। लेकिन यदि आप 27,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो एक साल में 3,24,000 रुपए का निवेश हो रहा है। उसी के सामने यदि मैं कहूँ, मुझे पता नहीं, आप ये नहीं बताया कितना अमाउंट आप कर रहे हैं पीपीएफ में और सुकन्या समृद्धि योजना में, लेकिन यदि 1.5 लाख की जो लिमिट है पूरी, तो पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 लाख वहां भी निवेश कर रहे हैं। तो 50% ऑलमोस्ट इक्विटी में और 50% यदि आपका डेट में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। भले हम कुछ भी कहें कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में गारंटेड मिलते हैं, लेकिन 7.10% का रिटर्न पीपीएफ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं माना जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जब आप स्पेशली रिटायरमेंट की बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो एलोकेशन है वो आपका इक्विटी में ज्यादा होना चाहिए और इस तरह की स्कीम्स में कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर पाए। चॉइस बहुत अच्छी है, पर जो मैंने वजह बताई आपको कि 12 साल में बात में म्यूचुअल फंड की, तो करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाएगा आपके यहाँ से। और यदि आप स्टेप अप करेंगे 10% से, तो डबल आप 2 करोड़ के आसपास की उम्मीद रख सकते हैं, 2.25 करोड़ के आसपास बन पाएगा। और बाकी जो भी आपका एलोकेशन जो आपने किया है, उनसे आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा सुकन्या समृद्धि से और साथ में पीपीएफ से। तो इक्विटी में बढ़ाएंगे तो आपका थोड़ा रकम ज्यादा बन सकती है। रिटायरमेंट के लिए आप समझ सकते हैं कि ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। ओके, सो स्कीम्स तो बहुत अच्छी चुनी है यशपाल जी। निवेश में आपने जिस ऐसे फिक्स्ड इनकम के कुछ चीज़ें रखी हैं, एसएसवाई और पीपीएफ, इंश्योरेंस का ख्याल रखा है, बहुत सब कुछ अच्छा है। बस पंकज जी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है आप ये फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट से थोड़ा इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर कर देंगे, तो फिर आपके पास ये गुंजाइश होगी कि आप ज़्यादा फंड इकट्ठा कर रहे होंगे। चॉइस इज़ योर्स, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर इसको फैसला लेना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने अपने निवेश को बांटा है। हम तो यही चाहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा और आप जो है कैसे अचीव कर सकें, तो यही हमारी और पंकज सर की सलाह रहेगी। चलिए।